हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अब जो हम लोगों ने कल देखे थे आर अभिक्रिया की दर निकालना सीखा था, ठीक है, तो उसके अनुसार हमें न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल में सबसे पहले आप देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को, है ना। अभिक्रिया आपको दी हुई है, अभिक्रिया दी हुई है 4NH3 + 5O2, सब गैस है, 4NO + 6H2। इसके अंदर वो आपसे बोल रहा है कि NO के निर्माण की दर यदि 3.6 × 10⁻³ है तो NH3 के नष्ट होने की दर क्या होगी और H2O के निर्माण की दर क्या होगी। देखो, मैंने आपको कल सिखाया था कि न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सबसे पहले अप्रोच क्या लगानी है, सभी के लिए अभिक्रिया की दर लिख लेनी है, ठीक है। अभिक्रिया की दर हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में क्या दिया हुआ है ये देख लेंगे। तो अभिक्रिया की दर आपके पास में है R। अभिक्रिया की दर, पूर्ण अभिक्रिया की दर बराबर होगा -1/4 d NH3/dt, है ना। वो 4 से भाग लगाएंगे ना नीचे, स्टोइकियोमेट्री कल बताया था मैंने आपको, स्टोइकियोमेट्री गुणांक से नीचे भाग लगाएंगे, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। इजिकल टू -1/5, माइनस क्यों लगा रहा हूं क्योंकि दोनों क्या है, ये अभिकारक है ना। -1/5 dO2/dt इज इक्वल टू, यहां पर 4 लगा हुआ है, +1/4 dNO/dt इज इक्वल टू 6H2O, तो +1/6 dH2O/dt। क्लियर? ये हमारी पूर्ण अभिक्रिया की दर हम लोगों ने लिख दी। ये सारे के सारे हम लोगों ने यहां पर बराबर कर दिए, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री से भाग क्यों लगाते हैं मैंने आपको कल बताया था। क्लियर? अब हमें दिया हुआ क्या है, NO के निर्माण की दर दिया गया है ना। दिया गया क्या है, उसके अनुसार फिर हम लोग सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दिया गया है NO के निर्माण की दर, जो NO बन रहा है उसके निर्माण की दर हमें दी हुई है, मतलब dNO/dt। ये वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर? ये चीज आपको दी हुई है। अब आपसे पूछा क्या है, NH3 के नष्ट होने की दर, मतलब पूछा क्या गया है आपसे, NH3 के नष्ट होने की दर, मतलब ये पूछा हुआ है dNH3/dt, ये आपसे पूछा हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू और ये दोनों पद आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों पद आपस में बराबर हैं। इसका मान हमें दिया हुआ है, किसका, इस चीज का मान हमें दिया हुआ है बच्चों, dNO/dt का, ठीक है। और हमसे इसका पूछ रहा है वो, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को बराबर कर दूंगा, है ना। इन दोनों पदों को बराबर कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, देखो, 1/4 dNH3/dt इज इक्वल टू +1/4 dNO/dt। क्लियर? अब हम आगे क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dNH3/dt, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से 4 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। 4 को हम लोग क्या ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो 4 को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 4/4, मतलब 1, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये ऐसे कैसे रहेगा, dNO/dt। क्लियर? और इसका मान हमें दिया हुआ है कितना, इसका मान हमें दिया हुआ है 3.6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि हमसे पूछा है NH3 के नष्ट होने की दर। अब देखो, ये आंसर आप कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो। इस आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए आप अभिक्रिया पे जा सकते हो। यहां पर 4 था इसका स्टोइकियोमेट्री, और इसका भी स्टोइकियोमेट्री क्या है, 4। तो आंसर लगभग इसका सेम आने वाला है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो किस पर निर्भर कर रहे हैं, इन स्टोइकियोमेट्रीज पर निर्भर कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि ये सारी की सारी तो चीजें बराबर हैं। अभिक्रिया में सभी के सभी जो अभिकर्मक हैं उनकी दर बराबर हो सकती है यदि हम लोग भाग किससे लगा दें, उनके स्टोइकियोमेट्री से। क्लियर? तो पहला आंसर हमारा आ गया। दूसरा, H2O के निर्माण की दर। H2O के निर्माण की दर मुझे निकालनी है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, आपसे बोल रखा है H2O के निर्माण की दर, मतलब डी H2O अपॉन डी टी, ये चीज आपको निकालनी है ना। तो डी H2O अपॉन डी टी आपको निकालनी है। आपके पास में ये आ गया, आपके पास में ये आ गया, ये निकालना है। तो आप क्या करो, इन दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, इन दोनों को जब आप बराबर करोगे, मतलब 1/6 डी H2O अपॉन डी टी बराबर क्या कर दो, 1/4 डी NO अपॉन डी टी। दोनों चीजों को, दोनों पदों को बराबर कर दिया और ऑलरेडी बराबर है। हमें निकालना है ये वाला पद निकालना है। तो आप क्या करो, 6 को इधर ले जाओ। तो डी H2O अपॉन डी टी बराबर कितना आ जाएगा, 6/4 डी NO अपॉन डी टी। इसको काटोगे आप तो कितनी बार कटेगा, 3, और ये कितने बार कटेगा, 2, 3/2। ठीक है, और आपके पास में इधर क्या है, 3/2 इंटू इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है 3.6 इंटू 10 की घात -3, 3.6 इंटू 10 की घात -3। क्लियर, इसको आप सोल्व कर लो। तो इसको सोल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा बच्चों, वो आएगा 5.4 इंटू 10 की घात -3। आंसर आपके पास में आएगा 5.4 इंटू 10 की घात -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ओके, आंसर चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन में। बाकी करने सारे क्वेश्चन इसी तरीके से, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी तरीके से करने। पहले पूर्ण अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर लिख लो, जो दिया है वो आप नोट कर लो, और जो निकालना है वो आप नोट कर लो। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को इधर उधर करना है। आंसर आपका क्लियर है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में ये N2O5 से NO2 प्लस O2। सबसे पहले तो आपको अभिक्रिया देखनी है, अभिक्रिया बैलेंस होनी चाहिए। अभिक्रिया को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहां पर एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन इधर 4 इधर 5, तो इसको 2 से गुणा करोगे आप, 2 से गुणा करोगे तो ये ऑक्सीजन 10 हो जाएंगे, नाइट्रोजन कितने हो गए 2, तो 4 यहाँ पे, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, सब बैलेंस। ये बैलेंस अभिक्रिया हमारे पास में है, संतुलित अभिक्रिया। अब देखो, हमसे बोल रहा है कि NO2 की सांद्रता 10 सेकंड में 2 इंटू 10 की घात -2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स से बढ़ जाती है। मोल लीटर इनवर्स से बढ़ जाती है, सेकंड इनवर्स है ना, मोल लीटर इनवर्स से बढ़ जाती है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें अभिक्रिया की दर निकालनी है ना, पूर्ण अभिक्रिया की दर लिख लो आप। तो R बराबर आपके पास में होगा -1/2 डी N2O5 बटा डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/4 डी NO2 अपॉन डी टी और डी O2 अपॉन डी टी। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, कैलकुलेशन करते हुए माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, है ना। इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दर जो है हमेशा प्लस में आने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप माइनस को भी उधर ले जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस और प्लस हमेशा दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। क्लियर, माइनस चिन्ह का सिर्फ यही सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, NO2 की सांद्रता 10 सेकेंड में 2 इंटू 10 की घात से बढ़ जाती है। इसका मतलब NO2 की सांद्रता निकालनी है आपको। तो NO2 की सांद्रता निकाल के आपको दर निकालनी है। सांद्रता दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो DNO2 अपॉन dt ये निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, हमें इसकी सांद्रता दी हुई है कितनी, 2 इंटू 10 की घात -2 और dt समय दिया हुआ है 10 सेकेंड। ऊपर ले जाओगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की घात -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आपके पास में हो जाएगा। क्लियर, तो ये मान हमें इनडायरेक्टली दिया हुआ था, तो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करके निकाल लिया। क्लियर, NO2 की सांद्रता 10 सेकेंड में इतनी बढ़ जाती है। तो इतनी सांद्रता बढ़ जाती है, मतलब प्रारंभ में 0 थी, इतनी सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम लोग डेल्टा C निकाल सकते हैं, है ना। सांद्रता का परिवर्तन निकाल लिया हम लोगों ने, सांद्रता का परिवर्तन बटा समय। तो आपके पास में क्या आ गई, दर आ गई। किसके, NO2 के निर्माण की दर आ गई अभी। क्लियर, अब हमें निकालनी है अभिक्रिया की दर। तो सबसे पहले अभिक्रिया के लिए, पूर्ण अभिक्रिया के लिए दर हम लोगों ने देख लिया। NO2 के निर्माण की दर ये है, ये वाली। ठीक है, तो NO2 के निर्माण की दर को अगर आप समय 10 सेकेंड, ठीक है, कुछ
देखो R हमें निकालना है, इसको और इसको बराबर कर सकते हैं, इसको और इस पूरे पद को बराबर कर सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है। तो R बराबर, सबसे पहला आंसर जो हम लोग निकालेंगे, R बराबर कितना हो सकता है 1/4 इंटू dNO2 अपॉन dt, ये हम लोग निकाल चुके हैं, ये पूरा मान मैं यहाँ पे रख देता हूं, इंटू 2 इंटू 10 की घात -3। क्लियर? तो इसको आप काटोगे तो ये आएगा 2 बार, है ना, तो 1/2 इंटू 10 की घात -3। तो ये आपके पास में आ जाएगा आंसर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यह अभिक्रिया की दर आ गई। अब आपसे पूछा N2O5 की सांद्रता में परिवर्तन की दर, है ना, N2O5 में सांद्रता में परिवर्तन की दर ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे, इसके बराबर है ये। अगर ये निकालना है, 2 को इधर ले जाओ, मतलब R का मान ये आ गया, 2 को इधर ले जाओ तो आपके पास में आंसर कितना आने वाला है, देखो R बराबर यही तो है -1/2 इंटू डी N2O5 अपॉन dt। क्लियर? हमसे पूछ रहा है N2O5 की सांद्रता में परिवर्तन की दर, मतलब दर पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछना चाह रहा है dN2O5 अपॉन dt। इसका मान कितना हो जाएगा, ये 2 इधर ले जाओ तो 2 इंटू R, ठीक है, और R का मान कितना दे रखा है, R का मान आपको दिया हुआ है ये रहा 1/2 इंटू 10 की घात -3, 2 से 2 कट गया, आपके पास में कितना है 10 की घात -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन करने का एक ही तरीका, सबसे बेस्ट मेथड कि आप सांद्रता में परिवर्तन की दर जो दे रखी है, मतलब पूर्ण अभिक्रिया की दर सबसे पहले निकाल के रख दो तो आपको आंसर अपने आप ही दिख जाएगा वहां पे। फिर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो गुणांक है उनको इधर उधर करना है, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2A + B टेंड्स टू C, और ये अभिक्रिया मान लीजिए संतुलित है ना, संतुलित अभिक्रिया दी हुई है, मान लीजिए ये संतुलित अभिक्रिया दी हुई है क्वेश्चन। क्लियर? तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। C के निर्माण की दर यदि ये दी हुई है तो अभिक्रिया की दर और A के नष्ट होने की दर आराम से कर सकते हैं ना। R बराबर क्या होगा -1/2 dA अपॉन dt इज इक्वल टू -dB अपॉन dt, क्योंकि एक को लगाने का मतलब नहीं है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पे एक लगाऊंगा कोई मतलब नहीं है उसका, इज इक्वल टू C के निर्माण की दर प्लस dC अपॉन dt। क्लियर? हमसे अभिक्रिया की दर पूछ रहा है, ये इसका मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.3 इंटू 10 की घात -4। तो R बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा dC अपॉन dt हमें दिया हुआ है, तो R बराबर भी इतना ही होने वाला है। देखो देख के पता चल रहा है आप लोगों को, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो R का मान आपके पास में 1.3 इंटू 10 की घात -4 यही होने वाला है। क्लियर? अब A के नष्ट होने की दर आपसे पूछा है, तो फर्स्ट आंसर हम लोग निकाल चुके हैं, सेकंड हमें निकालना है A के नष्ट होने की दर। ठीक है, मतलब ये हमें निकालना है dA अपॉन dt। तो 2 को इधर ले जाओ, है ना, R से 2 को गुणा कर दो, R हम लोग निकाल चुके हैं, तो dA अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू आर, माइनस साइन क्या दिखा रहा है क्योंकि नष्ट हो रहा है। ठीक है, 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर की वैल्यू ये रही 1.3 इंटू 10 की घात -4, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 2 या 6.2 इंटू 10 की घात -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, तो नोट कर लो आप इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है N2O5 से N2O4 प्लस हाफ O2। ये N2O5 के विघटन की अभिक्रिया है ना। N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के विघटन की अभिक्रिया है। विघटन हो रहा है यहाँ पर, N2O4 में टूट रहा है और हाफ O2 इसमें टूट रहा है। क्लियर? हमसे इस क्वेश्चन में ये बोला है कि 25 मिनट के बाद
25 मिनट के बाद इसका प्रारंभिक दाब 114 mm है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। अभिक्रिया में 25 मिनट के बाद जो प्रारंभिक दाब है वो 114 mm ऑफ Hg है ना, ये प्रेशर की यूनिट है एक तरीके से, वो दिया हुआ है। और कुल दाब अभिक्रिया में जो ये गैसियस मिक्सचर है ना, गैसीय मिश्रण का कुल दाब 133 mm ऑफ Hg है। तो हमें गणना करनी है औसत वेग की, अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना करनी है। पहला ATM मिनट इनवर्स में करनी है और दूसरी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में करनी है। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए ध्यान से देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग सबसे पहले अभिक्रिया को ऐसा कैसे लिख लेते हैं, N2O4 से N25 से N2O4 प्लस हाफ O2। हमसे बोल रहा है वो कि प्रारंभिक दाब है ना, प्रारंभिक दाब आपको दिया हुआ है 114 mm ऑफ Hg, ये 0 मान लो और ये 0 मान लो, है ना, कहीं किया हुआ हम लोगों ने साम्य अवस्था में। 25 मिनट के बाद मान लीजिए इसमें से कुछ दाब कम हो गया, ठीक है, इसमें से कुछ दाब कम हो गया तो इसमें बन गया, है ना, और ये कैलकुलेशन करना आपको आता है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ पी, ठीक है, 1 मोल से 1 मोल, पी से पी, 1 मोल से हाफ मोल, तो पी से आधा पी, है ना, इसमें से पी कम हुआ तो ये पी ज्यादा हो गया, इसमें पी और ज्यादा हो गया, 0 प्लस पी 0 प्लस हाफ पी, ये सब कुछ कर चुके हो साम्य अवस्था में, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखने वाले हैं कुल दाब, गैसीय मिश्रण का कुल दाब। तो कुल दाब बराबर क्या होगा, इस सबको जोड़ दो, 114 माइनस पी प्लस पी बाई 2, ये पी से ये पी कट गया, ठीक है। तो आपके पास में ये आया 114 माइनस पी बाई 2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है कुल दाब, 133 mm, ठीक है। इसको आप सोल्व कर सकते हो और इसको सोल्व करने के बाद में आपका आंसर निकल के आएगा 38 mm। आपका जो आंसर निकल के आएगा P बराबर, इस P का मान हमें निकालना है 138 mm। ये तो हमारे पास में भी P का मान आया है, ठीक है। औसत वेग हमें निकालना है, औसत वेग। तो जो वेग हम लोगों को निकालना है, तो वेग निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मुझे मिनट में निकालना है इसको। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो दाब है पहले तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एटीएम में, है ना। दाब को पहले एटीएम में कन्वर्ट करो। P बराबर ये हो जाएगा 138/760 एटीएम, ठीक है। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब आपको निकालना है औसत वेग। औसत वेग आपके पास में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि औसत वेग दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो सांद्रता में परिवर्तन बटा समय और दूसरा दाब में परिवर्तन बटा समय। तो दाब में परिवर्तन कितना हुआ ये एटीएम में 138/760 बटा समय। समय हमारे पास में कितना है 25 मिनट, 25 मिनट। तो ये एटीएम है ऊपर और ये मिनट है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा एटीएम मिनट इनवर्स में, और ये आंसर आ रहा है 0.002। ये आंसर आ रहा है आपके पास में 0.002 एटीएम मिनट इनवर्स। क्लियर? ये आप लोग निकाल दिया है ना, एटीएम मिनट इनवर्स में आंसर निकाल दिया। कुछ ही नहीं था, ये सिर्फ एप्लीकेशन थी किसकी, साम्य अवस्था चैप्टर की, है ना, बिल्कुल इस तरीके से। अगला हमें निकालना है, यदि तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो तो आपको निकालना है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में आंसर, औसत वेग। अब वो बोल रहा है औसत वेग मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में निकालो, इसका मतलब सांद्रता में पूछ रहा है, ठीक है। अब सांद्रता तो हमें कहीं दी हुई नहीं है, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, हम लोग कन्वर्ट करेंगे कैसे कि हमें दिया हुआ है गैसीय मिश्रण, इसका मतलब पूरा का पूरा मिश्रण क्या है, गैसीय मिश्रण। और गैसीय मिश्रण के लिए हम लोग एक इक्वेशन लगा सकते हैं, और वो इक्वेशन है कौन सी, PV = nRT। तो देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। हम जानते हैं कि PV = क्या होता है, nRT, और N/V ये क्या हो जाएगा, C कंसंट्रेशन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/V = P/RT। दाब हमें दिया हुआ है कितना एटीएम में 138/760। R की वैल्यू क्या होती है भाई 0.0821, ठीक है।
जब एटीएम लीटर इनवर्स और मोल में होता है तब आर की वैल्यू ये होती है। टी, तापमान हमें दिया हुआ है कितना, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में बदल लो तो 473 केल्विन आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा सांद्रता में परिवर्तन, है ना। ये सिर्फ सांद्रता में परिवर्तन आएगा जो निकल के आपके पास में आएगा 0.001228 यह आएगा मोल लीटर इनवर्स। क्लियर। अब हमें निकालना है औसत वेग। तो औसत वेग आप आराम से निकाल सकते हो। औसत वेग के लिए क्या करना है, C/T, मतलब सांद्रता परिवर्तन बटा समय। सांद्रता परिवर्तन कितना दे रखा है, 0.00128। ये सांद्रता परिवर्तन बटा समय। समय किस में दिया हुआ था, मिनट में दिया हुआ था, ठीक है। और हमें आंसर किस में निकालना है, सेकंड इनवर्स में, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में। तो मिनट को कन्वर्ट करो किस में, सेकंड में। तो यहां पे 25 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 60। तो ये औसत वेग आपके पास में आ जाएगा। इसका आंसर आप निकाल लोगे तब भी तो आंसर आपके पास में आएगा 8.5 इंटू 10⁻⁻7 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर। तो एक्सट्रीमली इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो ज्यादातर इस क्वेश्चन आर की जो अभिक्रिया की दर है उसका क्वेश्चन मैक्सिमम यहां तक पहुंच सकता है। क्लियर। तो आप लोग कर लोगे मुझे आशा है ना। तो अब हम लोग कल एक नया नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।